नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। रेट पात्रता, रेट मुख्य परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम हमारे सामने हैं और साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के 1111 पर्सन आपके सामने चल रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब तक 1 से लेकर 200 तक, यानी 1 से 100 और 101 से 200 दो पार्ट आ चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट रहेगा जिसके अंदर हम 201 से लेकर 300 तक के जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं दोस्त। आज के इस सेशन के अंदर वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एच टेट है, सी टेट है, यूपी टेट है, इन भर्तियों के अंदर पूछे जाते हैं दोस्त। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन आपके सामने है और आशा मैं एक ही करूंगा कि सबसे पहले जो भी साथी है वो वीडियो को लाइक करेंगे। आपका सपोर्ट, अगर आप वीडियो पर आए हैं तो एक लाइक है जिससे हमारा मनोबल 100 गुना बढ़ता है, तो लाइक कर दें। और जो भी साथी जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहा है उसके लाइक जो भी आपके साथी है उनके पास शेयर कर दें। और जो भी नए मित्र इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है ना, उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है, वो मानी जाती है समाज मिति विधि। कौन सी मानी जाती है? समाज मिति विधि। नेक्स्ट है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक है उसको संवर्धित अधिगम अनुभव देखकर दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, विकास के बारे में सही है। विकास के बारे में कौन सा सही है? पूर्व अनुमेय नहीं होता विकास के अंदर। ये गलत है आपका, सही नहीं है ये। संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है, एकीकृत होता है। तीसरा यहां पर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। पहला, ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है कहां से? पूर्व बाल्यावस्था से। कहां से होता है? पूर्व बाल्यावस्था से। नेक्स्ट है, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है किसका? प्रभाव के नियम का। किसका उपयोग करता है? प्रभाव के नियम का। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए कैसा? संवाद मूलक। कक्षा कक्ष शिक्षण कैसा होना चाहिए? संवाद मूलक दोस्तों। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है छपा था? किसकी पुस्तक में छपा था? तो यह छपा था स्टैनली हॉल की पुस्तक में। स्टैनली हॉल की पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हरलोक का। किसका है? हरलोक का। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता वंशागत व वातावरण। मुख्य कारक वंशागत व वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, भूख, सुरक्षा, प्रतिष्ठा। ये क्या होती है? अर्जित होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है? छात्र। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? छात्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे बिने। कौन थे? बिने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? कौन सी होती है? औपचारिक कार्यात्मक अवस्था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित नहीं है वो बताना है। प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर, तरल बुद्धि केटल, धारणात्मक व्यक्तित्व ओलपट ने नहीं दिया था। ओलपाट ने। त्रियायामी बुद्धि गिलपोर्ड ने बताई थी, तो ऑप्शन 3 यहां पर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सुमेलित नहीं है वो बताना है। पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न प्लांट की बुक है। कंडीशन ऑफ लर्निंग कोर्ट लेविन की नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन 2 यहां पर गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 सही है वो बताना है। संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमेन, संयोजनवादी थोरनडाइक, आत्मसिद्धि मेस्लो। तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, अंगूर खट्टे है, युक्तिकरण है, बगुला भक्त प्रक्षेपण नहीं है, तो ऑप्शन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सही नहीं है वो बताना है। शतरंज खिलाड़ी, स्थानिक, नर्तकी, शारीरिक गति, शिकारी, प्राकृतिक वर्दी, विक्रेता, अंत व्यक्ति नहीं होगा, बहिर्व्यक्ति, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। आर्मी बीटा कौन सा नहीं है? आर्मी बीटा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के संबंध में गलत है वो बताना है। जन्मजात व अर्जित, अपसारी चिंतन, प्रक्रिया व परिणाम। अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया ये नहीं होती है, यह अपसारी चिंतन की प्रक्रिया होती है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा। क्या है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है। शिक्षा बिना बोझ के, ये रिपोर्ट थी एनसीएफ 2005 की। किसकी थी? एनसीएफ 2005 की। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान की क्या विशेषता होती है? तो देखिए, विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन, न्यायाधीश कक्षा कक्ष होता है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, वह कौन सा है? तो वह होता है विश्वसनीयता। कौन सा? विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है। क्या नहीं है? निजी शिक्षण करवाना। आरटी 2009 कहता है कि सरकारी शिक्षक निजी शिक्षण नहीं करवा सकता। क्वेश्चन नंबर 27 सही नहीं है। सही कौन सा नहीं है? चिंतन स्तर शिक्षण हंट, शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अनिर्णयात्मक प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया होती है मूल्यांकन। तो ये तीसरा आपका गलत दिया हुआ है। आरटी 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीसीई की विशेषता नहीं है। सीसीई की विशेषता योगात्मक, रचनात्मक, पोर्टफोलियो फाइल, पाठ्य पुस्तक विधि। ये नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड, ट्रोपियम गुण ओलपोर्ट, स्व प्रत्यय सिद्धांत केटेल। ये गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, असंबंधित को छांटिएगा। पहला है नैतिक तर्कणा, जिन पियाजे ने नहीं बताई थी, तो ऑप्शन 1 गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोहलरबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा किस आयु को? 10 से 16 वर्ष की आयु को। तो नैतिक तर्कणा किसने दी? कोहलरबर्ग ने। क्वेश्चन है आपका, सही नहीं है वो बताना है। पहला, मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 ही अवस्थाएं होती है, तो ऑप्शन 2 गलत दिया हुआ है। मनोलैंगिक विकास 5 अवस्था, नैतिक विकास की 6 अवस्था। क्वेश्चन 33 है, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है। अधिगम से उत्पन्न अवस्था नहीं होती, अभिप्रेरणा होगी तो अधिगम यानी सीखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते। अंतर्मुखी व्यक्तित्व हैं वो अध्ययन में सामान्य नहीं होते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईक्यू व एक्यू है, ये क्या है? मानक प्रदत्त। क्या है? मानक प्रदत्त। नेक्स्ट है, सुमेलित है नर्तक की शारीरिक गति, नर्तक की शारीरिक गति। नंबर 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुमेलित नहीं है। नींबू मिट्टे युक्तिकरण, मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण, घटना का सामान्यीकरण बौद्धिकीकरण, हवाई किले उज्जवल तरंग नहीं होगा, मन तरंग या दीवा सौपन होगा, ये दीवा सौपन। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, आरटी के बारे में सही नहीं है वो बताना है। अनुवीक्षण प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया सही है। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 तक, तो ऑप्शन 2 गलत है यहाँ पे। धारा 21 एसएमसी का गठन है और राजस्थान में आरटी 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया, किसने किया था? तो सही रहेगा इबिंगहास ने। किसने? इबिंगहास ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा नहीं है? चिंतन भावात्मक क्रिया, यह गलत है। नेक्स्ट है, विकास के बारे में असत्य है। वर्तुलाकार प्रक्रिया, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया, विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट विकास चलता है। क्वेश्चन नंबर 42, सृजनात्मकता के बारे में असत्य बताना है। विधायकता, उत्पादन युक्त, प्रक्रिया व परिणाम, केवल जन्मजात। सृजनात्मकता जन्मजात अर्जित दोनों। बाल अपराध के बारे में सत्य है वो बताना है। वेल्स व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार है, जुक्स ने कहा वंशानुक्रम जिम्मेदार है।
बाल अपराध के जनक थे सीजर लाम्ब्रोसो। सीजर लाम्ब्रोसो बाल अपराध के जनक थे। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 44 है, सही कथन बताना है। डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है। डिसलेक्सिया मानसिक, वाचिक व हस्तकौशल विकृति है। डिसग्राफ्सिया लेखन विकृति है। तो यहां पर आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य है। जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य कौन सा है? तो विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की 4 अवस्था, विकास की 3 अवस्था होती है। तो ऑप्शन 2 यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया। यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 47, एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर? बाल केंद्रित शिक्षा, खुली परीक्षा प्रणाली, सतत व व्यापक मूल्यांकन पर। उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका अगला, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, कौन सी? व्याख्यान विधि। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता, इसका तात्पर्य उसमें किसकी कमी है? उसमें विभेदकारिता की कमी है, विभेदकारिता की। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुमेलित है। सुमेलित है वो बताना है। स्ट्रॉन्ग परपत्तर रुचि, ऑप्शन 4 सुमेलित है यहां पे। क्वेश्चन 51 है, द्वंद्व का प्रकार नहीं है। द्वंद्व का प्रकार देखो, ग्राह्य ग्राह्य, त्याग त्याग, उपागम परिहार, लेकिन बहु परिहार उपागम द्वंद्व का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जो सत्य है वो छांट दो भाई। अमेरिका से प्रारंभ हुआ, देखो नहीं है ना, यहां पर नहीं को हटा दो आप, सही हो जाएगा। मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं। 1 और 3, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? कौन सा स्तर शिक्षण का है? तो अंतः क्रियात्मक स्तर होता है, यह शिक्षण का स्तर होता है। नेक्स्ट है, स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक है। स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक है ब्लूम। कौन है? ब्लूम। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण परिपक्वता, वातावरण, निर्देशन नहीं है। कौन सा नहीं है? निर्देशन। नेक्स्ट है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंदर केवल शैक्षिक मूल्यांकन गलत। शैक्षिक व शैक्षिक मूल्यांकन एबीसी ग्रेड का प्रयोग, यानी 2 व 3, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, असत्य बताना है भाई। उपलब्धि प्रेरक जन्मजात नहीं होता है। उपलब्धि प्रेरक क्या होता है भाई? अर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है, सही नहीं है। संवेगात्मक बुद्धिलब्धि बारान, संस्कृति मुक्त परीक्षण केटेल, और संदर्भ बुद्धि स्टर्नबर्ग, विपर्याय समायोजन प्रत्यक्ष विधि, ये गलत है आपकी, ऑप्शन 4 यहां पे। नेक्स्ट है, सही है वो बताना है। विशेषज्ञ सिद्धांत केटेल ने दिया था, तो 3 नंबर सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित नहीं है वो बताना है। अवधारणा मानचित्रण जोसेफ नोवेक, आकर्षण विकर्षण कुटलेविन, परिपक्वता गेसेल, आधारभूत आत्मचेतना अवस्था बाल्यावस्था को नहीं कहते। तो ऑप्शन 4 यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, कौन सा संवेग है यहां पर? यह संवेग सिद्धांत है, जेम्स लेगे सिद्धांत। कौन सा है? जेम्स लेगे सिद्धांत। नेक्स्ट है, सत्य कथन नहीं है, जो गलत है वो बताना है। व्यक्ति पूर्णतः प्रकार्यशील होता है, कार्ल्स रोजर्स। कदम परिपक्वता की अवस्था, रोस। जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, क्रो एंड क्रो। दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लोक। ये गलत है, समान मानसिक योग्यता के होते हैं। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? उद्दीपक सामान्यीकरण, ये नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, अधिगम का सोपान नहीं होता। अधिगम का सोपान नहीं होता है, आवश्यकता होता है, वचन नहीं होता, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, असुमेलित है भाई। असुमेलित कौन सा है? अर्थपूर्ण अधिगम डेविड आसुबेल, अनुभवजन्य अधिगम मैस्लो। अनुभवजन्य अधिगम मैस्लो ने दिया। नेक्स्ट है, असत्य कथन बताना है। जल्दी से पढ़ लो सभी।
व्यक्तित्व व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है, ये गलत है। ऑप्शन 4 वाला, वैलेंटाइन वाला। नेक्स्ट है, ऐसा असत्य रक्षा युक्ति है। स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना प्रक्षेपण नहीं होता है भाई ये, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट है, कुसमायोजन का लक्षण है पलायन, पैर हिलाना, गाली गलौज करना, यानी सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य बता दो भाई। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य बताओ भाई। बहुबुद्धि, गार्डनर, मात्रा, थोरनडाइक, त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग का नहीं है, यह गलत है आपका। नेक्स्ट है, सुमेलित कर दो, और करना ही पड़ेगा जब आ गया है। संवेगात्मक बुद्धिलब्धि डेनियल गोलमैन ने, सतत व व्यापक मूल्यांकन धारा 29 में, अधिगम असहायतापन सेलिंगमैन ने, और बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था टर्मन ने। तो 2 3 4 1, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 72 है, एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है। एनसीएफ 2005 ज्ञान को सूचना मानना, यह एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है। व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक, अनुवर्ग, दत्त कार्य नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, असुमेलित है वो बताना है। रुचि व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक है। प्रेम स्वाभाविक प्रेरक है। जिज्ञासा कृत्रिम प्रेरक है, तो ये जिज्ञासा आपका गलत रहेगा। क्वेश्चन 75 है, संबंधित नहीं है। माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर, दी को नेगेटिव व्यू आसुबेल, कल्चर एंड पैटर्न प्लांट, कंडीशन ऑफ लर्निंग थोरनडाइक। पहला ही क्वेश्चन था, वहां पर आई थी कंडीशन ऑफ लर्निंग, किसकी है, पुस्तक है। नेक्स्ट, सत्य है वो छांट दो भाई यहां पर। पहला है, संवेग सर्वाधिक अस्तर किशोरावस्था में, नैतिक सापेक्षता किशोरावस्था, सुझाव ग्रहणशीलता व विद्यालय आयु बाल्यावस्था, प्रजनन व गतिहीनता अवस्था, प्रजनन शैशवावस्था में नहीं होता है, गलत है ये। पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 77 है, आरटी 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है, वो बतानी है आपको। धारा 38 धारा व 7 अध्याय, शिक्षक को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता, लगाया जा सकता, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। धारा 24 शिक्षक के दायित्व है, और वित्तीय अनुपात 60:40। नेक्स्ट है, प्रक्षेपी विधि है वो बता दो भाई। कथानक बोध परीक्षण है, मोजेक परीक्षण है, खेल परीक्षण है, लेकिन समाज मिति नहीं है, तो 1 2 3, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता क्या होती है, विश्वसनीयता और वेदता, तो 1 और 4, ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षण है, शिक्षण कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित व अंतः क्रिया युक्त, यानी कि 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, रचनात्मक आंकलन, एबीसी ग्रेड का प्रयोग, अंटार्कटिक का प्रयोग, यानी सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, टोरेंस है, गिलफोर्ड है, आगे बाकरमैन है, लेकिन टर्मन नहीं है सृजनात्मक मापन से, तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 83, एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वह कैसा बालक है। बालक है, विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो कैसा है, बाल अपराधी की श्रेणी में वो आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित है उच्च योग्यता, भाई पिछला बालक के पास कहां से आएगी। अंतर्वैयक्तिक संबंध, उत्तम मंदबुद्धि, निस्तारण की योग्यता समस्यात्मक, और उत्पादकता सृजनात्मकता। दूसरा और चौथा, तो 2 व 4 दोनों, यानी कि ऑप्शन 2 सही रहेगा। 85 क्वेश्चन है, चिंतन के संबंध में गलत है। चिंतन के संबंध में गलत, 2 प्रकार शौली व यथार्थवाद होते हैं। मानसिक प्रतिभा, तर्कणा व समस्या समाधान प्रक्रिया, प्रतीकों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे नहीं को काटो, ऑप्शन 3 गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन 86 है, सुमेलित नहीं है वो बताना है भाई। अवधारणा मानचित्रण रोमेट गेन ने, पहला ही सुमेलित दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, असत्य कथन बताना है यहाँ पे। मूल्यांकन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, मूल्यांकन व मापन दोनों समान नहीं होते हैं, यह गलत दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन 88 है, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। टिप्पणी
कोरे विद्यालय समस्याएं, राष्ट्र की समस्याएं क्रियात्मक अनुसंधान में नहीं आती है। नेक्स्ट है सत्य है वो बताना है भाई। पहला, रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अभिक्षमता जन्मजात होती है। सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है। चारों ही सही है तो सभी सत्य, ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, सही है वो बताना है। पहला, सामाजिक निर्मितिवाद ब्रूनर गलत है। 16 पीए प्रश्नावली केटेल ने दी थी। 16 पीए प्रश्नावली केटेल ने दी थी। नेक्स्ट है सुमेलित है अहम आवेष्टन सिद्धांत टेरिप कैंट्रिल। रचनावाद ब्रूनर वाइगोत्स्की। आरएस सिद्धांत स्किनर। तीनों सही है तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 92, परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है, परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? मापन की स्थिरता, मापन की स्थिरता। नेक्स्ट है सत्य है वो बताना है भाई। बुद्धि व्यापक क्षमता है जिसे व्यक्ति सोचना, सौदस्य कार्य व वातावरण के साथ समायोजन, वेस्लर ने कहा। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, टर्मन व स्पेयरमैन ने कहा। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बंकिगम ने कहा। यानी सभी सत्य है, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है, वह आरटी 9 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश होगा? किसमें होगा? तो 13 - 6 7, कक्षा 7 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 95 है सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, संरक्षण, संबद्धता, विस्तारण, आवर्ती नहीं है। कौन सा नहीं है? आवर्ती दोस्तों। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, उपलब्धि, स्वकार्यान्वयन, व्यक्तिकरण नहीं है। कौन सा नहीं है? व्यक्तिकरण। क्वेश्चन 97, सुचिता हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि सुभिता ज्यादा समय लेती है, ये क्या है? यह है सीखने की गति में विभिन्नता, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 में चलिए। गणपत नाम का व्यक्ति आयकर दाता होने के बावजूद आयकर नहीं देता है, वह तर्क देता है कि सरकार उसके पैसों को गलत बांध निर्माण पर खर्च कर रही है। ये कोहलर वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है? तो ये आंतरिक विवेक है उसका। क्या है? आंतरिक विवेक दोस्तों। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर छांट देना है। पहला, विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबंधन समिति का, 100 से अधिक विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 में तो प्रधानाध्यापक का पद। आधार रेखा मूल्यांकन सतत व व्यापक मूल्यांकन। समावेशी शिक्षा सृजनात्मक बालक गलत है तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, सुमेलित है वो आपको बताना है। चिंतन स्तर शिक्षण हंट का है। हस्तेपचर पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम के सोपान आई के डेविज ने दिए, यानी कि उपयुक्त सभी क्या रहेंगे? यहाँ पे सही रहेंगे। अभी तक जिन भी साथियों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। और अब देखो एक छोटी सी जानकारी रीट पात्रता को लेकर मैं आपको बता दूं। रीट पात्रता का कंप्लीट जो क्रेश कोर्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है, मात्र 99 रुपए में। इसके बाद अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा का कंप्लीट कोर्स, मुख्य परीक्षा का कंप्लीट जो कोर्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड का कंप्लीट कोर्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर उपलब्ध है दोस्तों। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है दोस्तों। तो अगर आप अभी रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं और 99 रुपए में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो कंप्लीट क्रैश कोर्स जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो दोस्तों। इसके बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज के इन 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए कमेंट करके बताइए। अभी तक अगर आपको वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए मित्र हैं अगर आगे के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगला नेक्स्ट वीडियो 301 से 400 तक का रहेगा, यानी भाग नंबर 4 आपके सामने आएगा। तो सभी साथी तहे दिल से जुड़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज दोस्तों।